जी, आप सभी को जय हिंद। मेरे इस प्यारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो आप लगातार देख रहे हैं किस चैनल से जीके जीएस का सीरीज दिया जा रहा है जो सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है, खासकर बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी जैसे एग्जामों के लिए। तो चलिए आपकी समय की बर्बादी ना कर तो एक मोटिवेशनल कोट से शुरुआत करना चाहेंगे कि जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या आसान किया, ठान लिया तो ठान लिया। तो चलिए सबसे पहला सवाल से शुरुआत करते हैं। सबसे पहला आपका सवाल कहता है कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया। तो वेदों की ओर लौटो का नारा दिया स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती। और स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में मुंबई के अंदर आर्य समाज की स्थापना की। किस समाज की? आर्य समाज की स्थापना की। सेकंड नंबर हमारा सवाल कहता है कि प्रसिद्ध नाटक शकुंतला किसने लिखा था। तो जो प्रसिद्ध नाटक था शकुंतला, इसको महाकाव्य कालिदास लिखे। कौन लिखे? कालिदास। उसके बाद योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं। तो योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। योजना आयोग जो है इसको नीति आयोग में कब लाया गया। तो योजना आयोग का ही नया नाम रखा गया नीति आयोग, और नीति आयोग 2015 में आया था। योजना आयोग 1950 में बना था। योजना आयोग 1950 में बना और इसी का नाम चेंज कर नीति आयोग 2015 में बना। और इसका जो अध्यक्ष होता है वो भारत के प्रधानमंत्री होता है। उसके बाद मुगल बादशाह ने किसे नवाब की पदवी प्रदान की था। रॉबर्ट क्लाइव को मुगल बादशाह ने नवाब कहा। और रॉबर्ट क्लाइव जो है प्लासी का 1700 में प्लासी का नेतृत्व किया था। प्लासी का जो युद्ध हुआ था 1757 में, उसी का नेतृत्व किया था कौन? रॉबर्ट क्लाइव। उसके बाद बौद्ध धर्म में स्तूप किसका प्रतीक है। तब महापरिनिर्वाण का संकेत करता है। गौतम बुद्ध का जो जन्म है ये लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी में हुआ। मृत्यु कुशीनगर में हुआ। मृत्यु का हुआ कुशीनगर में हुआ। और ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुआ। चलिए आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। आगे बोलता है छठा नंबर कि अद्वैतवाद सिद्धांत का प्रतिपादन कौन किया? शंकराचार्य किए थे अद्वैतवाद का सिद्धांत। परमाणु शक्ति संयंत्र किस सिद्धांत पर काम करता है? तो विखंडन के सिद्धांत पर। जब दो परमाणु आपस में मिलते हैं तो उसे कहेंगे नाभिकीय संलयन, और जब दो परमाणु आपस में बिखरते हैं यानी विखंडन करते हैं तो उसको बोलते हैं नाभिकीय विखंडन। उसके बाद फिर बोलता है कि भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। तो 7 मौलिक अधिकार प्राप्त किए गए हैं। 9वां नंबर सवाल का आता है कि मुगलों ने नवरोज का त्यौहार कहाँ से लिया था। पारसी समुदाय से लिया नवरोज त्यौहार मनाने का। किस समुदाय से? पारसी समुदाय से। हवा महल कहाँ है? तो जयपुर में। हवा महल जयपुर। कोलेरू झील किस राज्य में है? तो आंध्र प्रदेश में है कोलेरू झील। कोलेरू झील किस राज्य में है? तो आंध्र प्रदेश में स्थित है। आगे का हमारा सवाल का आता है 12 नंबर सवाल का आता है कि भारत में सबसे अधिक नौगम्य 2 नदियां कौन सी है। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र। और गंगा और ब्रह्मपुत्र जिस जगह पे मिलते हैं उसे कहते हैं गोमुख। उसे क्या कहते हैं? गोमुख। उसके बाद गंगा और ब्रह्मपुत्र के मिलने से विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा का निर्माण होता है। फतेहपुर सीकरी किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में है फतेहपुर सीकरी। क्या संस्कृत केंद्र भारत भवन कहाँ स्थित है? तो भोपाल में स्थित है। अब भोपाल गैस त्रासदी कब हुआ था? तो भोपाल गैस त्रासदी 1984 में हुआ था, मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव होने से। चलिए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। आगे का हमारा 15 नंबर सवाल क्या कहता है कि शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक कौन थे? तो दादाजी कोंडदेव थे। प्रसिद्ध जग मंदिर झील कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में है। और राजस्थान में बहुत सारा आपको झील देखने को मिल जाएगा, जैसे में सांबर झील, देवघर झील, डेबर झील, बहुत सारा झील है राजस्थान में भी। प्रख्यात बोरोबुदुर का बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? तो जावा में स्थित है। चलिए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। आगे बोलता है क्या सवाल कि भारतीय खनन विद्यालय ISM कहाँ स्थित है? तो धनबाद में। और धनबाद कहाँ है? तो झारखंड में पड़ता है। और झारखंड किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कोयला के लिए। और झारखंड का जो कोडरमा जिला है ये अभ्रक के लिए, और जो जादूगोड़ा यूरेनियम के लिए फेमस माना जाता है। उसके बाद सवाल कहता है कि फ्रांस की बोर्डो बंदरगाह किस नदी के तट पर स्थित है? तो गेरून नदी के तट पर स्थित है।
रेलवे बजट को सामान्य बजट में किस वर्ष से अलग किया गया? तो 1924 में। 1924 में ही गांधी जी को गिरफ्तार कर लेवल गया था और 1924 में ही बेलगांव अधिवेशन छोड़ देवल गया था, सॉरी 22 में गिरफ्तार, 24 में छोड़ देवल गया और 1924 में ही गांधी जी बेलगांव अधिवेशन करते हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आगे बोलता है क्या कि विश्व में सर्वाधिक लवणता झील कहाँ पाई जाती है? वो है बौन झील। विश्व में सर्वाधिक लवणता किस झील में पाई जाती है? बौन झील में पाई जाती है। अब भारत का सबसे अधिक लवणता वाली झील कौन है? तो सांबर झील, जो कि राजस्थान में पड़ता है। नंदलाल बोस ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की थी? तो चित्रकला, आर्ट में विख्यात प्राप्त किए थे। भारत में प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी गंगा नदी है। भारत में प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी गंगा नदी है। इसका जो है 2525 किलोमीटर इसका विस्तार है। गंगा को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है और गंगा को गंगा नाम से पहले उस नदी को भागीरथी के नाम से जाना जाता है। आगे हमारा सवाल कहता है कि संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में लागू हुआ था? ब्रिटेन में लागू हुआ था। प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होना चाहिए, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। अभी प्रेजेंट का प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र दामोदर दास मोदी। भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी 16 अप्रैल 1853 को चला, जिसका नाम था ब्लैक ब्यूटी। जिसका क्या नाम था? ब्लैक ब्यूटी, जो मुंबई से थाने के बीच चला था। और रेल का जनक माना जाता है डलहौजी को। रेल हिलत रहता है, रेल का जो डल्ला होता है वो हिलत रहता है, इसलिए डलहौजी, रेल का जनक डलहौजी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आगे बोलता है 27 नंबर की लिंगराज मंदिर का नींव किसने डाला था? यात्री केसरी ने लिंगराज मंदिर का। और लिंगराज मंदिर कहाँ है? तो उड़ीसा में है लिंगराज मंदिर। सिख धर्म के संस्थापक किस गुरु को माना जाता है? तो गुरु नानक को सिख धर्म का संस्थापक माना जाता है, जो कि सिखों के 10वें गुरु में से पहला गुरु थे गुरु नानक, जिनका जन्म जो हुआ तलवंडी में हुआ था, जो कि वर्तमान पाकिस्तान में पड़ता है। और उसके बाद सबसे अंतिम गुरु रहे गुरु गोविंद, जिनका जन्म पटना साहिब में हुआ था और ये फेमस इन्हीं के लिए जाना जाता है। तो आपको ये सीरीज कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आता तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। इसी तरह के चैनल के साथ इसी तरह के वीडियो के साथ आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।